ओम शांति। आज हम सभी एक बहुत सुंदर सेशन लेने जा रहे हैं और वो स्पेशली है, एक बहुत फेमस बुक है और वो बुक है द मैजिक। और ये इतनी सुंदर किताब है कि इस किताब को कई लोग बहुत अच्छी तरह से इस किताब की प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़बरदस्त मिराकलस ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं। ये बुक की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि आप जितना ज़्यादा शुक्राना करते हो तो आपको ये यूनिवर्स और ज़्यादा देता जाएगा। अगर आप शुक्राना नहीं करते हो तो आपके पास जो है वापस लिया जाएगा। और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन में जो कुछ है, जो कुछ मुझे मिला है, हम उसके प्रति बहुत कृतज्ञ रहे, बहुत आभारी रहे, हम उसका शुक्रगुजार रहे, तो हमारे जीवन में और आता जाएगा। अगर हम बार बार कंप्लेन करते हैं हर चीज़ की, परिस्थिति की, रिश्तों की, लोगों की, घटनाओं की, वस्तुओं की, तो वो चीज़ हमारे से ली जाएगी, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है। और वो लॉ ये कहता है, सबसे पहले आपके अंदर वो शुक्राना भी कब आएगा, आपके अंदर वो फीलिंग कब आएगी। एक यूनिवर्सल लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसा सोचते हो, आप जो महसूस करते हो, आप उसे अट्रैक्ट करते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम बार बार क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम फील क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हम अगर ये फील कर रहे हैं कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं लेकिन फील ये कर रहे हैं, तो हम जो महसूस करते हैं हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जो हम सोचते और महसूस करते हैं हम उसके मैग्नेट बनते हैं, और वो मैग्नेट उसी टाइप की परिस्थितियों को, उसी टाइप की घटनाओं को, उसी टाइप के लोगों को, उसी टाइप के स्थान को आकर्षित करता है। सपोज जो लोग कहते हैं मेरा जॉब अच्छा नहीं है, मुझे जीवन में अच्छे लोग नहीं मिले हैं, मुझे हमेशा लगता है मुझे कुछ न कुछ मेरे साथ होने वाला है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर ये कहेंगे मेरी लाइफ सारी मैस है, मुझे मेरे बच्चे का प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, लोग हमेशा मेरा फ़ायदा उठाते हैं। हम ये बार बार अगर सोच रहे हैं, लोग मुझे धोखा देते हैं, अगर हम इसी टाइप के विचारों को सोचते हैं, बार बार सोच रहे हैं, हम बार बार उसे फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो यस, आप जो सोचते हो राइट है और वैसा ही आपके जीवन में होता जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसलिए आप कई बार देखेंगे उन्हीं लोगों के हाथों से एक्सीडेंट्स होते हैं, या उनके एक्सीडेंट्स होते हैं जो बार बार सोचते हैं मेरा एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा। उन्हीं लोगों के साथ हम देखते हैं कुछ ना कुछ गलत होता है, धोखा होता है, जो लोग हर एक के लिए डाउट लेते हैं, ये मुझे धोखा देंगे, धोखा देंगे, धोखा देंगे। तो ये सब क्यों होता है? हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, इस हिसाब से अगर हमने अपनी सोच ही बदल डाली तो मुझे मेरा जॉब बहुत अच्छा लगता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, उसका सब अच्छा होने वाला है, मेरी हेल्थ परफेक्टली हेल्दी है, मुझे सबसे सपोर्ट मिलता है, सभी लोग मुझे सहयोग करते हैं। जब हम इस प्रकार से सोचते हैं, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मेरा आज का दिन बेस्ट है,
मुझे अपने जीवन में जो कुछ मिला है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब हमारी अंदर की फीलिंग्स, हमारी भावनाएं अगर इस प्रकार की है तो सचमुच हम इस पॉजिटिव एनर्जी के क्या बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं। और हमारे जीवन में भले कुछ गलत होने जा रहा है, वो भी, उसका भी प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता है। क्यों? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आपसे बाहर जाता है वो आपके पास लौट के आता है। जो आप बीज बोते हो उसी का फल मिलता है। आप जो सोचते हो वही होता है। और इसलिए हमें अपने जीवन के प्रति, जीवन माना हमारी जो लाइफस्टाइल माना सोचने की स्टाइल, इसके बारे में हमें बहुत ध्यान से सोचना है। जैसे न्यूटन का भी लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसलिए हमारा सोचना एक्शन है, हमारा बोलना एक्शन है, हमारा महसूस करना एक एक्शन है। और इसी के परिणाम, इसी के रिजल्ट हमें हमारे जीवन में यूनिवर्स से मिलते जाते हैं। और इसलिए हमें अपनी सोच पर और बोल पर बहुत अच्छा ध्यान देना है। और इसलिए देखो, हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में भी बताया, परमात्मा कहते हैं, देवी देवता भी कहते, परमात्मा कहते, जब आप मेरे बारे में भी आप जो कुछ करते हो, जो कुछ अर्पण करते हो, वो बहुत भाव से करते हो तो आपको फल मिलता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, आप बहुत प्रेम भाव से अगर मुझे याद करते हो, भोग लगाते हो, तो मैं उसका फल जबरदस्त देता हूँ। सुदामा का मिसाल है। सुदामा के पास क्या था? अपने मित्र को जब वो मिलने जा रहा था, श्री कृष्ण को, कुछ नहीं था। उसके पास सिर्फ घर में मुट्ठी भर चावल थे, वो वही लेकर गया। लेकिन उसके पास उसके मन का वो भाव था, वो भाव था, मेरे परम मित्र के पास मैं जा रहा हूँ, मेरे परम मित्र के पास जा रहा हूँ, जो इसे बहुत प्यार से स्वीकार करेगा, उसकी भावना थी। ऐसा ही और धर्मों में भी कहा गया है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, उसमें भी ये कहा गया है कि आप जो भी चीज बहुत प्रेम भाव से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, ये भाव माना फीलिंग, भावना, तो हम जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं और जो भी करते हैं प्रेम भाव से, तो सारा विश्व आपका हो जाएगा। अगर आप हर चीज खुशी खुशी से करते हो, प्रेम से करते हो, आनंद से करते हो, तो उसका रिटर्न होगा, सब कुछ आपका हो जाएगा। इतनी ताकत उस भावना में है, इतनी ताकत उस फीलिंग में है। और इसलिए अभी सोचें, हम वो खुशी का भाव अपने जीवन में क्रिएट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कई लोग कहेंगे, मेरे जीवन में तो बहुत कुछ चल रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरे कुछ केसेस चल रहे हैं, मेरे वर्क प्लेस में कुछ हो रहा है, मेरे रिश्तों में कुछ उतराव चढ़ाव है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मैं कैसे आनंदी रह सकता हूँ, मैं किसको थैंक यू बोलूँ जो मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है? मेरे जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं किसको थैंक यू बोलूँ? नहीं, हमें शुरुआत करनी है। कैसे? हम जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम थैंक यू कह सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा, आपने मुझे जगाया, मैं जिंदा हूँ। क्योंकि कई सारे लोग नींद में ही शरीर छोड़ दिया है, ओम शांति हो गए, उठे ही नहीं वो। थैंक यू यूनिवर्स, सुबह सुबह उठकर मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, मैं इस प्रकाश को देख रहा हूँ। कई लोगों को आंखें नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पैर चल रहे, मैं सांस ले रहा हूँ,
उन लोगों को पूछो जिनको सांसों की तकलीफ है, ऑक्सीजन पर रहा है, वेंटिलेटर पर है, सांसों के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। कम से कम मैं तो सांस ले सकता हूं। तो जब हम इस प्रकार से हम एटलीस्ट अपने दिन की शुरुआत अगर इस प्रकार शुक्राना से करते हैं तो इसके बहुत सुंदर रिजल्ट है। और हम देखते हैं सारी हिस्ट्री, सारा इतिहास भरा पड़ा है। जितने भी बड़े लोग होके गए, साइंटिस्ट होके गए, इंडस्ट्रियलिस्ट है, महात्मा पुरुष है, इन सभी के दिल में एक भाव था इस सारे विश्व के प्रति, भगवान के प्रति, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इनका ये जो भाव था, इसी भाव के कारण ये लोग बड़े बने हैं। इवन आइंस्टाइन, जिसने 1000 टाइम बल्ब का निर्माण करने के लिए कोशिश की थी, तो जब उसको पूछा गया क्या आपको नहीं लगता कि आपका सिर्फ एक अटेम्प्ट ही सही हुआ, बाकी के आपके सारे फेल हुए? उसने कहा नहीं, बाकी के सारे अटेम्प्ट ने ये बता दिया इससे बल्ब नहीं बन सकता। तो लोगों के लिए गाइडलाइन हो गई, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। माना अपने जीवन में अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है तो भी ये लोग उसके प्रति भी क्या थे, शुक्रगुजार थे, शुक्रगुजार थे। और इसलिए एक सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया में जो काम करती है, और वो कौन सी सबसे बड़ी ताकत, जिससे परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, इसकी जबरदस्त ताकत है। इस ताकत को पहचाने। और इसकी ताकत क्या है? ये ताकत है ग्रैटिट्यूड की, शुक्राना के। और इस पर मुझे एक कहानी याद आती है जो जस्ट मैंने सुनी थी। और एक पीर थे जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक बहुत जैसे फटे हुए कपड़े पहना हुआ ऐसा एक भिखारी मिला। और उन्होंने उसको, भिखारी ने उनको कहा, आप अभी नमाज के लिए जा रहे हो ना, आपका अल्लाह से कनेक्शन होता है ना, तो अल्लाह को जरा बोलो ना कि मेरे पास कपड़े नहीं है, फटे कपड़े, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे सिर के ऊपर छत नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, तो आप अल्लाह को बोलो ना कि मुझे वो दे दे। आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन है ना? तो उस पीर ने कहा ठीक है। फिर वो और आगे जाता है तो एक अमीर, बहुत अमीर व्यक्ति मिलता है, और तब वो शुक्रगुजार करता है। और तब वो उसको कहता है, पीर साहब आपका कनेक्शन है ना अल्लाह के साथ, तो अल्लाह को बोलना अभी मुझे धन देना बंद करो, मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, अल्लाह की कृपा से, अल्लाह की दया से मेरे पास सब कुछ, और इतना बरसा रहा है, इतना बरसा रहा है कि बस अभी मैं ही हैरान हूँ, मैं ही परेशान हूँ। तो अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन है, तो अल्लाह को बोल दो ना कि मुझे देना बंद करे, अभी बहुत हो गया। तो कहा ठीक है। तो पीर साहब अंदर जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। फिर जैसे उनकी होती है पूरी, फिर वो अल्लाह को याद करते हैं, फिर कनेक्शन जुट जाता है। तब वो अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह ये मुझे 2 जन मिले हैं, तो एक तो मुझे ये भिखारी मिला है, तो वो ये मांग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? तो उसको बोलना तू रोज शुक्राना शुरू कर। तो बोला उसके पास कुछ नहीं है। तो बोला कम से कम जो है उसका तो शुक्राना शुरू कर, तो तेरे पास आता जाएगा। तो कहा ठीक है। फिर बोला ये दूसरा अमीर है, उसने मुझे ये कहा है कि अल्लाह को बोलो ये सब बरसाना बंद कर दो, मेरे पास बहुत कुछ है। तो अल्लाह उसे कहते हैं, उसको बोलो शुक्राना करना बंद कर, तो मैं देना बंद करूंगा। शुक्राना करना बंद कर तो मैं देना बंद करूंगा। बोला ठीक है। अभी वो आते हैं तो पहले वो अमीर आदमी मिलता है, तो अमीर आदमी को पूछते हैं। अमीर आदमी कहता है अल्लाह ने क्या कहा? तो बोला अल्लाह ने कहा है कि आप शुक्राना करना बंद कर दो तो वो देना बंद करेगा। तो वो कहता वो कैसे मैं बंद करूं?
क्योंकि मेरी हर सांस सांस में शुक्राना शुक्राना है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं सांस भी लेता हूँ तो भी मैं शुक्रिया कहता हूँ, मैं पानी भी पीता हूँ तो भी शुक्रिया कहता हूँ, मैं कोई चीज देखता हूँ इन आंखों से तो भी शुक्रिया कहता हूँ। एक बार मेरी सांसें रुक जाएंगी लेकिन मेरा शुक्राना नहीं रुक सकता। मुझे अभी उसकी इतनी आदत पड़ गई है, तो मैं तो शुक्राना ही कर रहा हूँ। मैं और सब छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं शुक्राना कैसे छोड़ सकता हूँ? तो इस स्टोरी से क्या मालूम पड़ता है? हमारे जीवन में शुक्राना का कितना बड़ा महत्व है, जबरदस्त महत्व है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं है। कई लोग कहते हैं और इस शुक्राना के लिए सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं। कौन से? जो हमें बोलने हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन हम कैसे बोलते हैं इन शब्दों को? कई लोग कहते हैं हाँ हम बोलते हैं ना थैंक यू, किसी ने हमारे लिए दरवाज़ा खोला हम थैंक यू बोलते, किसी ने पानी ला के दिया थैंक यू बोलते, किसी ने जगह दिया हमें बैठने के लिए हम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन वो जो हमारा थैंक यू रहता है वो अंदर से नहीं रहता है, वो एक फॉर्मेलिटी रहती है, वो एक बाहर से रहता है, वो अंदर से नहीं रहता है। और इसलिए हमें उसका इतना ये नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। अच्छा, दूसरा कोई कहता है मैं इतना कर्ज में डूबा हूं, मेरे पैसे सब जगह अटके हुए हैं, मैंने जिनको दिया उनसे पैसे नहीं आ रहे, मैं कैसे शुक्रगुजार करूं, मैं कैसे थैंक यू कहूं? कोई कहता है मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं हमारे, वो इतना झगड़े चल रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, मैं कैसे उस रिश्ते को थैंक यू बोलूं? कोई कहता है मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, एक के बाद एक बीमारियां हैं, कैसे थैंक यू कहूं? और कोई कहेगा मैं इतना संघर्ष कर रहा हूं, इतना स्ट्रगल कर रहा हूं, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं कैसे थैंक यू कहूं? यहाँ ही इम्पोर्टेंस है, मेरे जीवन की बातें बिगड़ी क्यों हैं, मेरे जीवन की बातें बिगड़ी क्यों हैं? क्योंकि मेरे पास आज तक जो था उसका मैंने थैंक यू नहीं कहा है, शुक्राना नहीं किया है, उसका धन्यवाद नहीं कहा है। और इसलिए मैंने सिर्फ कंप्लेन करना शुरू किया है, सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। जब वो चीज़ें अच्छी चल रही थी ना, तब मैंने शुक्राना नहीं किया, मैंने सिर्फ कंप्लेन 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 करना ही शुरू किया। और उसका रिजल्ट ये है। तो मेरी लाइफ आज जो भी है, इसका कारण मेरा पास्ट में मैंने जो विचार किए, जो शब्द बोले, जो कर्म किए, उसका रिजल्ट आज की मेरी लाइफ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, ये भी, इसका भी कारण क्या है? मेरा पास्ट, जो बोला, जो सोचा, जो किया, मेरा रिलेशनशिप, मेरा करियर, सब का जो कनेक्शन है वो है मेरे पास्ट के साथ। इवन कई लोग कहते हैं मैं अपने लाइफ में कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में बहुत कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये मिस भी हम कर रहे हैं बिकॉज कुछ न कुछ हमारे से रह गया, कुछ बीज बोना रह गया। और इसी कारण से क्या हुआ है, इसी कारण से आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। लेकिन वो सिचुएशन चेंज हो सकती है, सबसे गुड न्यूज़, वो सिचुएशन चेंज हो सकती है। कैसे? कर्जा कितना भी हो, कितना भी आपके पास कर्जा हो, आपके ऊपर हो, आपके पास पैसे की तंगी हो, आपके जेब में सिर्फ 5 रुपए है और आपको चाहिए 5 लाख, लेकिन कम से कम जो 5 रुपए है उसके लिए तो शुक्रगुजार हो सकते या नहीं? मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे शरीर के बाकी के ऑर्गन्स तो ठीक है। पीठ में दर्द है लेकिन पेट तो ठीक है, गर्दन तो ठीक है, आंखें तो ठीक है, उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते या नहीं? मेरा एक रिश्ता कमजोर है लेकिन बाकी के तो रिश्ते मेरे अच्छे हैं ना, बाकी के रिश्ते तो अच्छे, तो क्या बाकी के रिश्तों के लिए हम अच्छा शुक्रगुजार हो सकते या नहीं? तो उनके प्रति शुक्रगुजार होना, उनको थैंक यू कहना,
उसकी शक्ति भी क्या हो जाएगी? जो बात मेरे जीवन में हिल रही है उसको वो क्या कर देगी? ठीक करेगी ना। जैसे हम देखते हैं कई बार घर की लाइट जाती है, इन्वर्टर पर है, कहाँ एक कमरे की लाइट इन्वर्टर पर रखी होगी, है ना, 2 कमरे 3 कमरे अंधियारे में होंगे, लेकिन एक कमरे की रोशनी से भी आपका काम चलेगा, है ना। और या सपोज हम देखते अंधियारा है, एक दिया लेकर गए और दूसरे दिया आप जला दो, सब कमरे में रोशनी हो जाएगी। ऐसे ही हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें अगर अपने जीवन की परिस्थितियों को विशेष रूप से, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, परेशानी हो, उस परेशानी से, परिस्थिति से परेशान नहीं होना है, लेकिन उसके बजाय अगर हम कंप्लेन करने के बजाय अगर हम शुक्राना करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं, तो क्या हो जाएगा? धीरे 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 हम जिस जिस सिचुएशन में, लाइफ का जो जो एरिया है, चाहे वो मनी का एरिया है, पैसे का एरिया है, हेल्थ का एरिया है, करियर का, वर्क का एरिया है, रिलेशनशिप का है, या पर्सनल आपको कुछ आपकी इच्छाएं हैं वो एरिया है, ये सारे एरिया धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं, क्योंकि हम कंप्लेन बहुत दिन से कर रहे हैं। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन हो, आप कहाँ हो और आप किस परिस्थिति में हो, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी है आप अभी, अगर ये प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस अगर आप शुरू कर देते हैं, तो आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी स्ट्रगल स्ट्रेंथ में बदल जाएगी, उसके साथ साथ आपकी इच्छाएं, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी पूरे होते जाएंगे। और सिर्फ आपको वो मैजिक आपके जीवन में लाना है, वो जो मैजिक है और वो मैजिक आपके जीवन में लाना है। और इसलिए अभी सबसे पहले एक बात को सोचना है, वो मैजिक अगर हम चाहते, ग्रैटिट्यूड का मैजिक अपने जीवन में लाना है, तो हम बार बार शिकायतें करना छोड़ दें, सबसे पहली बात। क्योंकि शिकायत करना माना नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को हम बिल्डअप करते हैं जब हम कोई भी शिकायत बार बार करते हैं ना अपनी हेल्थ के बारे में, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, हम पूरा उस पर फोकस करते हैं। जहां आपका wherever your attention goes, energy flows and it grows, यूनिवर्सल का एक लॉ है। जहां आपकी अटेंशन जाएगी, ध्यान जाएगा, जिस चीज पर आप अपने मन को केंद्रित करोगे, वो चीज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर आप बार बार अपनी बीमारी का वर्णन कर रहे हो, तो वो बीमारी क्या होनी है? बढ़ती जानी है। आप बार बार किसी के बारे में कह रहे हैं, मैंने इसको पैसा दिया, ये पैसा नहीं लौटा रहा है, नहीं लौटा रहा है, आप उसका भाव आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो आपको पैसे नहीं लौटाएगा, क्योंकि आप ही उसका मैसेज, उसे बार बार मैसेज यही कर रहे हो। आप किसी रिश्ते के बारे में कि वो रिश्ता ऊपर नीचे हिल रहा है और आप उनको लेबलिंग कर रहे हो कि बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है, तो आप उनको बार बार ये एसएमएस कर रहे हो, मेंटल एसएमएस, आप यूनिवर्स के द्वारा ये मैसेज भेज रहे हो। और सचमुच वो लोग आपके साथ कभी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उनको बार बार आप एनर्जी दे रहे हो कि आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो और आप वैसे ही रहना, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो और आप वैसे ही रहना। तो इसलिए अभी क्या करना चाहिए अपने को, बताइए क्या करना चाहिए? पहले जो कुछ है ना, और इसलिए पहले 2 चीजें हमें सॉर्ट आउट करनी, 2 चीजें कौन सी, उसके ऊपर सोचना है। एक, मेरी लाइफ में ये जो एरियाज है, पहले एरिया चूज कर लो। एक, मेरा सबसे पहला जो एरिया है, अपना एरिया अपना चेक कर ले हम, और वो एरिया कौन सा है? एक, करियर, वर्क, वो एक एरिया देखो।
वहाँ क्या, कौन सी बात है, कौन सी बात हम मिस कर रहे हैं वहाँ। दूसरा, पैसा, पैसे की तंगी है, क्यों है मुझे। तीसरा, हेल्थ, मेरी हेल्थ, चाहे वो हेल्थ मेंटल होगी, मन बार बार परेशान रहता है, उदास रहता है, कंफ्यूज रहता है, निगेटिव सोचता है। फिजिकल हेल्थ, उसे भी चेक कर ले, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी चेक करे, अपने सोशल हेल्थ को भी चेक करे। हाँ, मेरे रिश्ते, रिश्तों को भी चेक करे, मेरे रिश्तों में बार बार गड़बड़ी हो रही है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कारण है, उसे भी देखें, है ना। और बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसे चेक करें, इन दो बातों को। और दूसरा, जीवन में हम क्या मिस कर रहे हैं और क्यों मिस कर रहे हैं वो। एक, मेरे इस जीवन में इस एरियाज में कौन से एरियाज में प्रॉब्लम है। दूसरा, जीवन में हम क्या मिस कर रहे हैं, इन दो बातों को चेक करें। और हाँ, इसको दूर करना है तो रोज बहुत अच्छी तरह से हमें एक बात करनी है, और कौन सी, कल से रोज ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले का मेडिटेशन शुरू करें। इतनी ताकत है अमृत वेला में। देखो आजकल बहुत सारे क्लब्स निकले हैं, 5 AM 4 AM क्लब निकले हैं। अमृत वेला ब्रह्मा कुमारीज में तो पूरे इसका एक मर्यादा ही डाली हुई है कि जो बाबा के बच्चे हैं वो रोज अमृत वेला करते हैं। तो अमृत वेला अवश्य शुरू करना है। नहीं कर रहे हैं, कल से आप अमृत वेला शुरू कीजिए। 4 बजे उठिए, 4 बजे नहीं होता है तो 4:15 बजे, लेकिन 4 बजे उठकर अमृत वेला शुरू कीजिए, ताकि उस समय भगवान की ब्लेसिंग्स, परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती जाएगी, और साथ साथ अपनी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। तो एक, अमृत वेला तो करना ही है। और दूसरा, एक बात को ध्यान देना है, कौन सा, जो मुझे शुक्राना करना है वो अमृत वेले से शुरू करना, अमृत वेले से शुरू करना है। अमृत वेले से शुरू करेंगे तो वो बहुत आपकी जो सुबह की जो, इसे देखते हैं ना, सुबह सुबह आप कहाँ भी जाते हो, आजकल देखो लोग एयरपोर्ट भी जाना है तो कई बार सुबह की फ्लाइट पकड़ लेते हैं जल्दी, अर्ली मॉर्निंग 4:50 की फ्लाइट है, 5:50 की फ्लाइट है। क्यों, सुबह सुबह ट्रैफिक क्या होती है, बहुत कम। अगर आप डे में जाओगे तो आपको जहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, सुबह में आप 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। सो ट्रैफिक इज वेरी लेस। ऐसे ही जब हम अमृत वेला करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद हम थैंक यू कहते हैं सारे यूनिवर्स को, सभी को, तो हमारे ये भाव सारे विश्व में बहुत जल्दी पहुंचते हैं। और उस समय लोग मीठी नींद में सोए रहते हैं, तो हमारे जो ये मन के भाव है, प्रेम के भाव, खुशी के भाव, उन तक जल्दी पहुंच जाते हैं। ओके। और इसलिए हमें अमृत वेला अवश्य करना है। और उस टाइम की जो शक्ति है ना, वो हमारे सारे दिन के माइंडसेट को बनाती है। ध्यान में रखना, अमृत वेला इज द फाउंडेशन ऑफ द होल डे। दूसरी और एक अच्छी बात है, और एक नियम है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको देना होगा। टू रिसीव यू मस्ट हैव टू गिव। आपको जो जो चाहिए वो आपको देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और इसके लिए, इसकी शुरुआत हम किससे करें, इस मैजिक की शुरुआत हम थैंक यू इस शब्द से करो। थैंक यू, ये शब्द आप बहुत प्रेम से बोलो, बहुत दिल से बोलो, भाव से बोलो। कई लोग जस्ट ऐसे बोलते हैं, हाँ थैंक यू, कई लोगों के चेहरे पर स्माइल भी नहीं रहता है, दे डोंट से फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। लेकिन हमें थैंक यू कितना प्रेम से बोलना है, बहुत भाव से बोलना है। कई बार आप देखो जो बड़े लोग रहते हैं तो वो इतना प्यार से मुस्कुराकर, झुककर, ऐसा करके कहते थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सामने वाले को, भले वो पानी का उसने ग्लास ही दिया था उनको, लेकिन वो सामने वाले को लगेगा माय गॉड, मैंने इतना छोटा सा काम किया, लेकिन ये मुझे कितना अच्छी तरह से ये थैंक यू कह रहे हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश हो जाता है।
तो आप सभी बताओ, आप थैंक यू कैसे कहेंगे? आप करके दिखाओ, करके दिखाओ, आप थैंक यू कैसे बोलेंगे? थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। कितना मुस्कुराकर और कितना खुशी से ना, जब मुस्कुराकर और खुशी से कहते हैं ना, तो सोचो, फील करो, महसूस करो और फिर मुस्कुराकर बोलो। जानबूझ के थैंक यू की प्रैक्टिस करनी है, जानबूझकर हर एक छोटी छोटी बात के लिए। पहले मुझे ये छोटा सा एक अपने को एक आदत डालनी है और उसकी शुरुआत घर से करनी है। कंडीशन है, पहले दिल का भाव, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा विद एक्सप्रेशन। तो हम ये तीनों से एक हैप्पीनेस की एनर्जी जनरेट करते हैं। ध्यान में रखना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं थैंक यू शब्द भी मैं खुशी खुशी से बोलती हूँ ना, तो मैं ऑटोमेटिक और सारे थैंक यूज मेरे जीवन में आते जाएंगे, मुझे और बहुत सारे थैंक यूज मिलते जाएंगे। यस 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 यस। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि हमें थैंक यू कहना है। और इसलिए देखो, कोई अगर कुछ बोलता, कई बार कहेंगे नहीं, लेकिन दूसरे ने ऐसा कुछ बोला, उसको थैंक यू थोड़ी कह सकते हैं हम। लेकिन पहले के ज़माने के लोग क्या कहते थे? सामने वाला कुछ भी बोले, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, उसका भाग्य उसके पास। इसका मतलब उन लोगों को ये मालूम था कि वो जो कुछ कर रहे हैं तो उनकी वो नेगेटिव एनर्जी है, हमें उसमें ऐड नहीं करना, ऐड ऑन नहीं करना है। हमें हमें हमारी एनर्जी को मेंटेन करना है, लेकिन हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्या करना है? उसका जो टेरिटरी है उसको बढ़ाते जाना है, उसको बढ़ाते जाना है। और इसलिए सारे दिन में जानबूझकर, जानबूझकर डेलिबरेटली हमें क्या कहना है? थैंक यू, थैंक यू। दिन में 1000 बार कहो थैंक यू, थैंक यू। किसको किसको थैंक यू कह सकते हैं? देखो यहाँ बैठे हैं, है ना, आराम से, तो बोल सकते हैं थैंक यू, है ना, है ना। कितना अच्छी तरह से हम बोल सकते हैं ना, हंसकर, मुस्कुराकर, थैंक यू। हम सुन पा रहे हैं, थैंक यू। यस, सुन सकते हैं, है ना, थैंक यू। कई लोग सुनने के लिए मशीन डालते हैं, है ना। हम तो बिना मशीन के हमारे कान इतने अच्छे से अच्छे सुन पा रहे हैं, हम देख सकते हैं। कितना सुंदर क्लासरूम है, उसका हम थैंक यू बोल सकते हैं। आ सकते, कई लोगों को आना है लेकिन किसी का फ्रैक्चर हुआ है, तो कहते हैं हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो एटलीस्ट हम तो पहुंच गए ना, तो उसका थैंक यू कह सकते हैं। हम, सांसें हमारी चल रही है, थैंक यू। मैंने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है ना। कई लोग तो ड्रेस भी नहीं पहन पाते, हाँ देखो हॉस्पिटल में पड़े हैं या घर में भी वो बेड रीडन है, हम लोग तो ड्रेस पहन पा रहे हैं। सो थैंक यू, है ना। हम, हमारे में उमंग उत्साह है, उसका थैंक यू। तो देखो थैंक यू कितनी चीजों का हम करना शुरू करें, कितनी सारी सुविधा मिली है। चेयर पर आराम से बैठ सकते हैं और बैठे हैं आप, है ना, उसका थैंक यू। कई लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, वो ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, को वापस सोना पड़ता है। तो एक खाली बैठने में ही कितने सारे थैंक यूज आ सकते हैं, सोचो कितने सारे थैंक यूज। हम सब कुछ खा सकते हैं, कई लोगों को इतने सारे बंधन है कि गोलियों के अलावा, है ना, और कुछ वो सलाइन के अलावा वो कुछ नहीं ले सकते हैं। हम सब कुछ खा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ बैठे तो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, हम एक दूसरे को देख सकते, मिल सकते, है ना, ग्रीट कर सकते। कई लोग देखो अकेले हैं, घरों में अकेले बैठे हैं, उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। वो चाहते हमारे से कोई बात करे, कोई, किसी को हम देखें, मिले, लेकिन कोई नहीं है उनके पास। तो हमने ये कहना चाहिए ना, थैंक यू, राइट। तो कितनी बार बोलो, प्रेम से बोलो, 5 टाइम्स बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है ना। तो जितना हम ऐसा महसूस करेंगे तो क्या होता जाएगा, जितना फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो उतना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जो लोग छोटा सा थैंक यू करते हैं, ये जबरदस्ती से करते हैं, तो उनकी रिजल्ट भी जबरदस्ती से आती। जैसे कोई एग्जाम में पास होते हैं ना, तो कैसे पास होते हैं,
हाँ, स्टडी नहीं की है अच्छी तरह से, तो वो पास कैसे होते हैं? बस जितने पासिंग मार्क्स है उतने ही पास होते हैं। और कई स्टूडेंट्स है वो देखो भर भर कर मार्क्स लाते हैं, है ना? और सब जगह उनका क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। तो ऐसे ही जो शुक्राना, जो ग्रैटिट्यूड दिल से करेंगे, मुस्कुरा कर करेंगे, जानबूझ कर करेंगे, हर जगह पर करेंगे, उनको ये यूनिवर्स भर भर कर देगा। यस, पावर आता है, बहुत अच्छी शक्ति आती है, और इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना है। तो एक मैजिक का यही फॉर्मूला है, और ये मैजिक का फॉर्मूला क्या है? थैंक यू दिल से बोलो, दिल से बोलो, जानबूझ के बोलो। ये फर्स्ट है उसका फॉर्मूला। तो उससे क्या होगा? फिर दूसरा, आप उसे फील करो, महसूस करो। आपका अंदर, आपने, आपके दिल ने महसूस करना चाहिए, हाँ ये थैंक यू कहते समय मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये शुक्रिया कहने के समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये खुद ने महसूस करना है, क्योंकि एक है ऊपर ऊपर से बोलना, और दूसरा है महसूस करना, है ना? तो जब हम महसूस करते तब हमें भर भर कर मिलेगा, क्योंकि ध्यान में रखना, आप जो सोचते हो उस आधार से नहीं मिलता, आप जो महसूस करते हो, बार बार जो आपको एहसास होता है, आप फील करते हो, उसके आधार से आप अट्रैक्ट करते हो इस यूनिवर्स को, उससे हेल्थ भी अच्छी होती है ना? तो इसलिए इसका मैजिक का पहले फॉर्मूला कौन सा है? थैंक यू जानबूझ के कहो, दूसरा फील करके कहो। तो ये उसका विशेष रूप से फॉर्मूला है। और तीसरा, ये जो है ना, जितना आप ये बोलना भी है, पहले सोचना है, महसूस करना है, और तीसरा बोलना है, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये जितना आपका बड़ा बड़ा होता जाएगा, बहुत ज्यादा होता जाएगा, उतना आपके पास सब कुछ भर भर कर आएगा। आपके रिश्ते सुधरते जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदलती जाएंगी, आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, आपके सपने पूरे होते जाएंगे, आपका करियर बहुत अच्छा होता जाएगा। तो ये सारी बातें आती जाएंगे, और इसलिए हम खास इस मैजिक बुक को हम रेफर कर रहे हैं। ये मैजिक बुक जो है बहुत सुंदर है, ये लाइफ चेंजिंग इसमें नॉलेज है। लेकिन अगर इस नॉलेज को आपने सिर्फ सुना और उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो ये नॉलेज, ये ज्ञान आपके हाथों से चला जाएगा, आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की, तो आपको जबरदस्त मिराकल्स, जबरदस्त रिजल्ट्स, जबरदस्त आपको इसके परिणाम मिलेंगे। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम बहुत अच्छी तरह से करें, और इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। इसके अंदर टोटल 28 मैजिकल प्रैक्टिस है। तो ये 28 दिन की प्रैक्टिस है, ये 28 दिन। तो 28 दिन माना कितने वीक्स हो गए? ऑलमोस्ट 4 वीक्स। 4 वीक्स तक हमारा ब्रेन का रीवायरिंग होता जाता है। अगर हम लगातार 4 वीक्स तक या 40 दिन तक किसी भी आदत को रिपीट 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 करते हैं, तो हमारा ब्रेन का सिस्टम, ब्रेन का रीवायरिंग हो जाता है पूरा, और हमारा ब्रेन के पाथवेज, न्यू पाथवेज शुरू हो जाते हैं, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और इससे हमारे स्वभाव, संस्कार सब बदलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो 28 दिन या फिर 40 दिन की आप कर सकते हैं। इसमें विशेष पहली जो 12 फर्स्ट 12 मैजिकल जो प्रैक्टिसेस है, फर्स्ट 12 मैजिकल प्रैक्टिसेस, ये स्पेशली किसके लिए है? उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिवाइड किया है। तो फर्स्ट 12 मैजिकल प्रैक्टिस है, वो है आज तक आपके पास जो था, आपको उसका शुक्रगुजार होना है। हम कई बार देखो याद क्या करते हैं, अरे मेरा पास बहुत अच्छा था, हम सब बहुत खुश रहते थे, हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम एक थाली में भोजन करते थे, हम सब मिलकर खेलते थे, खूब गप्पे लड़ाते थे, हम सब बहुत खुश थे। हमारा दादी का घर बहुत बड़ा था, नानी का घर बड़ा था, हम सिर्फ वर्णन करते हैं, लेकिन हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते हैं। या पहले मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी, पहले वॉकर नहीं था, पहले कुछ मना, पहले आंखें भी अच्छी थी, चश्मा नहीं था, ओके, कमर भी अच्छी थी, बॉडी भी अच्छी थी, शरीर भी हेल्दी था, बचपन में भी, यूथ में भी।
हम उसका शुक्रगुजार नहीं करते हैं। तो इस बुक का ये बहुत अच्छी बात है। कौन सी बात? जो आपके पास था, पास्ट में था और आज है, अगर आप उसका शुक्राना नहीं करेंगे तो आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपके पास था आपने उसकी कदर नहीं की। जो आपके पास है उसकी आज आपको कदर नहीं है, आज भी आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो, तो फिर आपको आगे कैसे मिलेगा? क्योंकि जो आपके पास था आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो, या आप उससे खुश नहीं हो, या आप कहते मेरे पास इनफ नहीं है। नहीं, मेरे पास ये रिश्ता है लेकिन अच्छा नहीं है, मेरे पास ये रिश्ता है, मेरे पास पति है, पत्नी है, या माँ है, या पिता है, लेकिन उनमें ना ये प्रॉब्लम है। वो बाकी सब जो अच्छा करे उसका हम नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ उनके अंदर के एक उस पॉइंट पर ही हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो इसका मतलब पास्ट का अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी हटाई नहीं, डिलीट नहीं की, तो मुझे आगे जो आने वाली जो मुझे पूर्ण करना है, मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है, वो कैसे पूरी होगी? क्योंकि मेरा मन तो पास्ट की सारी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। तो मुझे पहले क्या करना होगा? पहली जो प्रैक्टिसेस है 12 मैजिकल प्रैक्टिसेस, और वो कौन सी है? वो है सबसे पहले आपके पास पास्ट में जो जो अच्छा था या नहीं भी था, अच्छा था, नहीं भी था, किसी ने आपको बहुत प्यार दिया, किसी ने आपको बहुत डांटा, ऐसे कईयों के पास अनुभव होंगे। बचपन में इन्होंने डांटा, उन्होंने इंसल्ट किया, उन्होंने कुछ बोला, ऐसा भी होगा। उन सबके प्रति शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ठीक है? तो इससे क्या होगा? एक जबरदस्त एक हैप्पीनेस की एनर्जी क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी, जबरदस्त हैप्पीनेस की एनर्जी क्रिएट होती जाएंगी। फिर दूसरा है, उस 12 मैजिकल प्रैक्टिसेस के बाद आपके पास आगे की 10 प्रैक्टिसेस जो कि मैजिकल प्रैक्टिसेस जो हमें करनी है, वो स्पेशली है हमारे ड्रीम्स एंड डिजायर। हर एक के कुछ सपने रहते हैं, किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है, किसी का ड्रीम होम रहता है, किसी का ड्रीम जॉब रहता है, किसी की ड्रीम कंपनी रहती है, किसी की ड्रीम कंट्री रहती है। मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, या फिर मैं इस पेरिस जाऊंगा, या फिर मैं कोई ड्रीम रोल रहता है, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। ठीक है? तो ये ड्रीम, आपके जो ड्रीम्स है या डिजायर्स है, उसके लिए आपको 10 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आपकी जो 10 प्रैक्टिसेस होगी, और वो कौन सी होगी? आपको जो चाहिए वो आपको मिलता जाएगा। और लास्ट 6 प्रैक्टिस जो होगी वो आपको इस लेवल पर लेके आएंगे कि बार बार शुक्राना करते करते आपके अंदर का एक एक सेल में वो शुक्राना, शुक्राना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भरता जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरता जाएगा वो। और अभी वो स्तर आएगा जब आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, आप दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी सॉल्व होना शुरू हो गए हैं। तो ये प्रैक्टिस जो हमें करनी है, इस प्रकार से हमें ये प्रैक्टिस करनी है। तो इसको भी हमें समझना है कि पहली जो हमारी 12 प्रैक्टिसेस होंगी वो किसके लिए होगी? आज तक हमें जो जो अच्छा मिला या नहीं भी मिला, उसके लिए 12 डेज की मैजिकल प्रैक्टिसेस होगी। उसके बाद की हमारी 10 प्रैक्टिसेस होगी, वो स्पेशली हमारी डिजायर्स और हमारे ड्रीम्स के लिए होगी। और उसके बाद की जो प्रैक्टिसेस होगी, वो प्रैक्टिसेस 6 प्रैक्टिसेस होगी, वो आपको उस ऊंचाई पर लेके जाएगी जो आपके अंदर का एक एक सेल रोम रोम कहेगा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी ये जो शुक्राना है, शुक्रिया है, ये आप वीकडेज पर कर सकते हो, वीकेंड पे कर सकते हो, हॉलीडेज पे कर सकते हो, आप कहाँ भी लेके जा सकते हो। जैसे मोबाइल कहाँ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कई कई जगह पर मोबाइल की रेंज घर में भी नहीं मिलती। कई बार घर के इस जगह पर मिलती है तो मिडल में नहीं मिलती है, साइड में मिलती। लेकिन ये शुक्राना आप किसी भी जगह पर कर सकते हो, कोई भी काम करते करते कर सकते हो। अगर बाई चांस आपका एक दिन मिस हो गया, 28 डेज में से एक दिन मिस हो गया, तो ध्यान में रखो, जो आप इतने दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका जो आपका एक मोमेंटम अंदर में जो बन गया है ना,
वो ब्रेक हो जाएगा। तो कभी ना कभी एक दिन तो मिस हो सकता है, तो फिर क्या करना है, तो 3 दिन पीछे जाना है और उस 3 दिन से पीछे वाले 3 दिन से वापस उस प्रैक्टिस को शुरू करना है। ये करना है 3 दिन पीछे जाकर वापस उस प्रैक्टिस से हमें क्या करना है, शुरू करना है। और ये प्रैक्टिस हम मॉर्निंग में कर सकते हैं, मॉर्निंग में स्पेशली करना है, मॉर्निंग में, नाइट में। और दूसरे दिन का जो हमारा असाइनमेंट होगा वो पहले दिन पढ़ लेना है कि क्या करना है, तो हम उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको सचमुच 28 दिन आप नहीं कर सकते हो, तो सिंपल आपके लाइफ में जो आपको अभी एट प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट लग रहा है, सपोज रिलेशनशिप का, वो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो आप उस एरिया पर फोकस करो, आप उसकी प्रैक्टिस पूरा वीक करना शुरू करो, आप उसी पर फोकस करो। आपको लगता है नहीं मुझे हेल्थ का इश्यू है, मुझे इस बीमारी से मुझे बाहर आना है, बॉडी को हेल्दी बनाना है, तो आप उसी पर फोकस करो। आपको लगता है नहीं मुझे पैसे पर फोकस करना है, मनी मैग्नेट, आई एम वेरी पावरफुल मनी मैग्नेट, अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो आप उस पर करो, लेकिन करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट हमें ज़बरदस्त मिलने वाली है, ज़बरदस्त मिलने वाली है। और कुछ भी हो जाए, अगर दिन रात अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी रिजल्ट हमें ज़बरदस्त मिलेगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मुझे जीवन में चाहिए क्या। कई लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन। कई लोग कहते हैं मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। या कईयों को लगता है मैंने सोचा और हो जाना चाहिए, मैंने ये सोचा और हो जाना चाहिए। नहीं, उसके लिए एक विधि है, एक प्रॉपर मेथड है। और इसके लिए क्या करना है, पेन लो, पेपर लो, बैठो, अपने आप से पूछो मुझे इस जीवन में क्या चाहिए। उसके पास ये है इसलिए मुझे चाहिए, ऐसे नहीं। उसके पास ये है तो मुझे चाहिए, उसके पास बड़ी कार है तो मेरे पास भी बड़ी कार चाहिए, उसका घर बहुत बड़ा है इसलिए मेरा भी घर बड़ा चाहिए, उसका उस कंपनी में है तो मेरा भी उस कंपनी में जाना चाहिए, उसका बच्चा यूएसए गया तो मेरा भी बच्चा यूएसए जाना चाहिए। ऐसा नहीं। हाँ, कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन नहीं। पहले अपने आप से पूछो और लिखो। आज भी आप लिखो, अभी भी आप लिख सकते हो, घर बैठे भी। हाँ, रियलिस्टिक वे में घर बैठे भी हम लिख सकते हैं। और कौन सी बात हमें लिखनी है, स्पेशली हम लिख सकते हैं कौन कौन सी बात। पहले बैठो, अपने आप से पूछो, एक एक एरिया को आइडेंटिफाई करो। सपोज हेल्थ, हेल्थ में मुझे क्या क्या चाहिए, लिखो उसमें हेल्थ में मुझे क्या चाहिए। सपोज मुझे लगता है नहीं है, मुझे हमेशा एनर्जेटिक फील होना है, मेरा बीपी एकदम नॉर्मल चाहिए, शुगर लेवल नॉर्मल चाहिए, मुझे माना मेरी पूरी बॉडी एनर्जेटिक चाहिए, पेन फ्री चाहिए मुझे। या मेरा हार्ट जो है, हार्ट मेरा हेल्दी चाहिए, मेरा घुटने का सपोज डॉक्टर ने सर्जरी कही है तो मैं कहूँ नहीं मेरे घुटने बहुत क्या चाहिए, एकदम हेल्दी घुटने, ओके, ये चाहिए। तो जो जो हेल्थ के बारे में क्या क्या चाहिए वो लिखना शुरू करो। हर छोटी छोटी बात लिखो, मेरी सांसें, सांसों की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम है मुझे सपोज, तो मुझे मेरा डाइजेशन कैसा चाहिए, मेरा डाइजेशन इतना अच्छा चाहिए, हर चीज़ मुझे डाइजेस्ट होनी चाहिए, मैं कहाँ भी जाऊँ मुझे वहाँ का हवा पानी और भोजन सूट होना चाहिए, है ना। तो ऐसा हम मानो हेल्थ के बारे में क्या क्या, इवन पैर, कई लोग कहते हैं नहीं मेरा बैलेंस जा रहा है, क्यों बैलेंस जा रहा है, मुझे फिर क्या चाहिए, बैलेंस्ड बॉडी चाहिए, कॉन्फिडेंट बॉडी चाहिए, है ना। दृष्टि, मेरी दृष्टि कैसे चाहिए। अभी मेडिकल साइंस जो कहता है वो उनकी एक लिमिट है, उनका एक वो सर्च रिपोर्ट है, उनकी जो रिपोर्ट आई है, उनकी नॉलेज है, आखिर हर एक को एक लिमिट रहता है, ओके। लेकिन यहाँ हमारे जो विचार है, इस विचारों में अदम्य शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है हमारे विचारों में। भगवान से, परमात्मा से जो ब्लेसिंग लेते हैं वो बहुत अनलिमिटेड है। हम जो चाहे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम रोज उसकी दिल से, मन से, भावना से प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पर।
और इसलिए एक एरिया हेल्थ, फिर आप इसमें आज आपको जो लगता है वो आप लिखते जाए, फिर बाद में आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। किसी को लगता है मेरे बाल है ना बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो मेरे बाल बहुत अच्छे चाहिए, मेरी स्किन एकदम फ्रेश चाहिए, ओके, अगर लगता है ना स्किन बहुत फ्रेश चाहिए एकदम, है ना, पिंपल फ्री, इस टाइप की स्किन चाहिए, आंखें मेरी दृष्टि अच्छी चाहिए, तो आप लिखो, आप वो हर एक चीज लिखो, ठीक है ना। तो वो चीज लिखनी है। अभी तो फर्स्ट हो गया हेल्थ। दूसरा आप लिख सकते हैं आपका करियर या जॉब, इसके बारे में आपको जो चाहिए, करियर या आपका वर्क, आपका करियर आपको कैसे चाहिए वो आप लिख सकते हो, आपका करियर या आपका वर्क वो कैसे चाहिए वो आप लिखो। तो करियर में हमेशा मेरा ग्राफ ऊपर जाता हुआ, प्रमोशन, इस टाइप से। मेरा वर्क कैसा चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए, सेटिस्फाइंग, ओके, उसमें बहुत अच्छी क्या सैलरी चाहिए, लोग कैसे चाहिए वो आप लिख सकते हो, है ना, कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए वो लिख सकते हो। तीसरा पैसा, आपके पास पैसा कितना चाहिए, आपको किस लिए चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा चाहिए लेकिन किस लिए चाहिए आपको, वो आप लिखो, ठीक है ना। तो ये भी, जैसे यहाँ भी ब्रह्मा कुमारी में बहुत सुंदर बात सिखाते, परमात्मा हमें रोज बताते आपको विश्व का मालिक बनना है, भविष्य में विश्व का मालिक बनना है, माना क्या, आपको वो बहुत ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं, आपको मनुष्य से देवता बनना है, तो आपको सारी प्रजा का पालन पोषण करना है। तो वो हमारा दृष्टिकोण कितना अनलिमिटेड बना रहे, बेहद का बना रहे। तो मुझे धन क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ये भी हम लिख सकते हैं। फिर चौथा जो आता है वो रिलेशनशिप, रिश्ते, मुझे रिश्ते कैसे चाहिए, मुझे रिश्ते में क्या चाहिए, ये लिखो, मुझे रिश्ते में क्या चाहिए, है ना। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, फ्रेंड्स का रिश्ता है, पेरेंट बच्चे का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता, मुझे उसमें क्या चाहिए रिश्ते में, कोऑपरेशन, लॉयल्टी, प्रेम, सम्मान, विश्वास, एप्रिसिएशन, क्या चाहिए मुझे वो आप लिखना शुरू करो, इस रिश्ते में मुझे ये चाहिए, ओके। फिर उसके बाद जो विशेष आता है कि आपकी पर्सनल डिजायर क्या, आपकी इच्छा क्या है, किसी की कुछ इच्छा रहती है ना, ये चीज हो गई तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, है ना, मेरे मन में ये इच्छा है, तो लिखो ये इच्छा है मेरी, आप उसे लिखना शुरू करो। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो लिखने के बाद वो बुद्धि में फिक्स होता है वो चीज, अब खाली सोचने से नहीं होता है, लिखते माना आपकी बुद्धि उस पर सोच रही है, तो डबल ट्रिबल टाइम्स आप लिखकर वापस पढ़ते हो, तो ट्रिबल 4 टाइम्स आप उसे पढ़ते हो तो आपका दिमाग में जाता है। कई बार सोचने से हम भूल जाते हैं, सुनने से भी भूल जाते हैं हम, है ना, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो हमारे पास एक प्रूफ रहता है कि मैंने लिखा था, लिखा था। इसलिए लिखो कि आपकी डिजायर्स क्या है। और फिर उसके बाद मटेरियल चीजें आपको क्या चाहिए, मटेरियल चीजें, है ना, किसी को लगता है मेरा घर बहुत बड़ा चाहिए, या फिर मुझे ये चाहिए, ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, ये वस्तु होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Yes. हाँ, यस, उसके साथ और एक बात, मुझे कब चाहिए, जैसे कोई कहता है मुझे 10th पास होना है, लेकिन कब तक कितने साल में, है ना, ये 12th पास होना है कब तक, मुझे जॉब चाहिए कब तक, 5 साल तक मैं जॉब ही देख रही हूँ लेकिन मुझे कब तक जॉब चाहिए, तो वो लिखो, वो वो ईयर लिख सकते हो, वो डेट लिख सकते हो, है ना, ईयर एंड डेट। और ऐसे भी नहीं कि तुरंत नेक्स्ट मंथ में चाहिए, ऐसे भी नहीं, बी वेरी रियलिस्टिक, थोड़ा सा अंदाज लेकर, लेकिन कम से कम ये लिखना शुरू करो। तो उस पर फिर हमें कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो लिखकर हम क्या करते हैं, जैसे हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जैसे अमेज़न से भी कोई शॉपिंग करता है ना, तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर कॉलम रहते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो लिखकर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स को कि ये मुझे इतने समय तक चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से ये लिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम
इस प्रकार से विशेष शुक्राना का हम जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आज आपको एक विशेष काम करना है, मुझे मेरे ज़िंदगी में क्या चाहिए, ओके, और कब तक चाहिए। अच्छा, कई बार ना हम थोड़े से क्या होते हैं, अपने आप को लिमिटेड करते हैं, नहीं ये नहीं हुआ तो भी चलेगा, ये ठीक चलेगा, ये कैसा भी चलेगा, वैसा भी चलेगा, मतलब हम अपने थॉट्स को कमज़ोर कर देते हैं। तो हम कमज़ोर क्यों करें, वो सब कुछ आपको देने वाला है परमात्मा। लेकिन पहले हम अच्छी तरह से सोचे तो सही अपने बारे में। या कई बार हम ज़िंदगी से लड़ते-लड़ते हम कहते हैं अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस खाली इतना ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो भी मैं सुखी हो जाऊँगा, हम ये बोलते हैं। तो नहीं, वैसे नाराज़ और निराश नहीं होना है। परमात्मा से आपको सब कुछ मिलेगा। सिर्फ़ पहले से उसके लिए हमें क्या करना है? शुक्रगुज़ार। और बस इसी के लिए हम पूरा ये सप्ताह एक प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, फिर हम अगली प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, और वो बहुत हम डीप में लेंगे, डिटेल में लेंगे। आज हम यहीं विशेष रूप से पहले थोड़ा-सा हल्का-सा हम रिवाइज़ करते हैं कि इस यूनिवर्स का एक लॉ है, एक नियम है, व्हाटएवर यू गिव यू विल रिसीव। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम आज मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इसका कारण मैंने ही अपने जीवन को क्या किया है, इस टाइप से बनाया। इसका कारण मेरे मन में वही सोच चल रहे थे, वही शब्द चल रहे थे और वही कर्म चल रहे थे, है ना? और जो हम व्हाट गोज़ अराउंड दैट कम्स अराउंड, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। अब जो बीज बोओगे वही फल आपको मिलेगा। और इसलिए मुझे आज के मेरे जीवन की अगर सिचुएशन चेंज करनी है तो मुझे अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपनी फीलिंग्स को बदलना होगा। और बार बार अपने मन को खुश रखना, ये किसकी जिम्मेवारी है? हर हालत में बार बार मन को खुश रखना। तो मन को आप खुश छोटी छोटी बातों से भी रख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे आप एक प्ले लिस्ट बना दो जिसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे गीत हो, बहुत अच्छे अच्छे गीत हमारा मोटिवेट करने वाले। मुकेश के दर्द वाले ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ऐसे वाले कोई गीत नहीं होने चाहिए। हाँ, ऐसे कोई वैराग वाले कोई गीत नहीं चाहिए। गीत बहुत उमंग उत्साह, आशाएं आशाएं, बहुत सुंदर सुंदर गीत है। आपको जो लगता है आप उसके एक प्लेलिस्ट बना लो। वो ऐसे गीत हो ना कि वो गीत लगाया और आपका मूड चेंज हो गया, है ना? वो गीत लगाया, मूड चेंज हो गया। आप इसके लिए थोड़ा-सा कुछ एरोमा थेरेपी भी कर सकते हो। अपने साथ कोई खुशबू रख सकते हो। रखते हैं ना सभी अपने-अपने पर्स में, है ना? एक छोटा-सा परफ्यूम का बॉटल रहता है। थोड़ा-सा हल्का-सा लगाया, जैसे रोज़ बहुत अच्छा लगता है, किसी को जैस्मीन अच्छा लगता है, किसी को चंदन, किसी को लवेंडर। जस्ट हल्का-सा लगाया, आपने उसको सूंघ लिया, फ्रेश हो गए एकदम। अच्छा, वाह! क्या मस्त खुशबू है, वाओ! बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका मूड तुरंत क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आप कोई ऐसा एक पिक्चर आप आपके मोबाइल पे लगा के रख सकते हो कि वो पिक्चर देखा ना तो आपको एकदम ज़बरदस्त मोटिवेशन आ जाएगा, उमंग उत्साह आ जाएगा, है ना? तो इस टाइप का कुछ पिक्चर आपके बेडरूम में हो, आपके मोबाइल पे हो, वो आप लगा के रखो तो आपको और अच्छा लग जाएगा। ऐसा कुछ कोई व्यक्ति आपके आसपास ऐसी हो या आपके आसपास नहीं है, लेकिन आप उस व्यक्ति से कभी भी आप कनेक्ट हो सकते हो फ़ोन के द्वारा, और बस उनकी आवाज़ ही सुनी ना कि उनकी आवाज़ ही आपके मन को क्या कर देगी, शांत कर देगी, खुश कर देगी, है ना? तो ऐसे रिश्ते अपने लाइफ में भी बनाओ। हाँ, हाँ, लेकिन कोई जब आप थोड़ा परेशानी में हो या कभी आपको लगा आपका मूड लो हो गया ना, तो आप ऐसे कुछ आपके रिश्ते बना के रखो कि आपने उनको फ़ोन किया या आप उनको मिलने को गए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगना माने आपका मूड एकदम ठीक हो गया, ऑन हो गया मूड, आप रिफ्रेश हो गए, आप खुश हो गए। तो ऐसे अपने मूड को क्या करना है? अपलिफ्ट करना है। ज़्यादा देर तक बैटरी डिस्चार्ज में रखी तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखो, है ना? और इसलिए अपने मूड को अच्छा रखना ये किसकी ज़िम्मेवारी है? ये मेरी खुद की ज़िम्मेवारी है। और इसलिए आपको देखना है, इसलिए रिश्ते ऐसे अच्छे बनाने हैं और इसलिए एक प्रैक्टिस आज से शुरू करनी है। हर छोटी-छोटी बात के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा-सा थैंक यू कहना है, मुस्कुराकर, मुस्कुराकर कहने की आदत डालो। सुबह वापस करो,
बोलो वापस, मुस्कुराकर अंदर से बोलो। आपको महसूस होना चाहिए, आपके दिल को महसूस होना चाहिए कि ये बहुत मुस्कुराकर बोल रहे हैं। मुस्कुराना बाहर की बात है, दिल से खुश होना ये अंदर की बात है। बोलो इसे 5 टाइम्स। Thank you, Leo. Thank you. Thank you. Thank you. है ना? तो ये ऐसे ये प्रैक्टिस डालनी है, और ये कैसे करना है, दिल से और अंदर से। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम करते जाएंगे तो आप सचमुच बहुत सुंदर अनुभव करते जाएंगे। तो ये पूरा साल का एक होमवर्क है, और इसके साथ हमने देखा था कि जिस जिस चीज के लिए आप शुक्राना करेंगे वो चीज आपको बहुत ज्यादा मिलती जाएगी। आपका शुक्राना बड़ा होगा तो आपके पास बहुत आएगा। जो चीज आपके पास है लेकिन आप उसके प्रति जरा भी शुक्रगुजार नहीं है, तो वो चीज आपसे ली जाएगी। यूनिवर्स का नियम है, ध्यान में रखना। जिस चीज के प्रति आप शुक्रगुजार है, वो चीज बार बार शुक्राना करते हैं, वो चीज आपके पास भगवान भर भर कर भेजेंगे। हाँ, और जिस चीज के लिए आप बिल्कुल शुक्रगुजार नहीं, आपके पास है लेकिन आप शुक्रगुजार नहीं, आपकी हेल्थ के लिए, आपके अच्छे रिश्तों के लिए, कोई आपका ध्यान रख रहा है, आपकी केयर कर रहा है ना, या फिर आपके पास धन है अच्छा, या अच्छा नहीं कम भी है लेकिन आप फिर भी शुक्रगुजार नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लेकिन आप फिर भी शुक्रगुजार नहीं है, तो वो आपसे ले जाएंगे। तो इसलिए सावधान। तो कौन सी बात हमें करनी है, शुक्राना की। और इसके लिए ये शुक्राना, अभी ये भी सोचना है आज तक आपको क्या क्या मिला, लेकिन इसके लिए उसके प्रति शुक्राना। आपको पास्ट में जो जो मिला ना, पास्ट में हम बहुत अच्छी तरह से खेलते थे, हंसते थे, ड्राइंग करते थे, है ना, ट्रिप पर जाते थे, पिकनिक पर जाते थे, एक थाली में बैठकर सभी खाना खाते थे, है ना। तो ये सारी अच्छी बात है। किसी ने डांटा था वो भी अच्छा था, डांटने के बाद हम सुधर गए है ना। डांटने के बाद हमारी अगर कुछ गलत आदतें होगी वो भी सुधर गई, है ना। तो बच्चों को तो हमेशा डांटा जाता है, बड़ों को भी डांटा जाता है। तो जो जो ये सब हुआ उसके प्रति आज बैठकर बहुत भाव से और बहुत अटेंशन देकर, जैसे वो सीन आपके पास है और आप उसके प्रति ये कर रहे हो। किसी ने आपको ना कहा उसका भी शुक्राना करना क्योंकि उसने आपको एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दी है। तो हाँ, और इसके लिए हमें किसी को भी जरा भी कंप्लेनिंग वाला, जो हमारा शिकायत वाला जो स्वभाव है ना, उसको पूरा आज हटा देना है, पूरा हटा देना है शिकायत वाला। सो जस्ट सेइंग ओनली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आज का हमारा है सेशन। तो पूरा सप्ताह हम इसी पर चलेंगे, और नेक्स्ट इसमें हम इसकी प्रैक्टिस से शुरू करने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो होमवर्क हम ले रहे हैं, हमारे 5 एरियाज हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उस पर आपकी एक नोटबुक बनेगी। इस नोटबुक में आप लिखने वाले हो कॉलम कर कर। एक आपका होगा करियर एंड वर्क, अब चाहे वो आपका बिजनेस होगा। दूसरा होगा आपका मनी, पैसा आपको कितना चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, तो आप उसके लिए कॉलम करने वाले हैं। ईयर, डेट और क्यों, ये डालने वाले हैं। तीसरा आपका हेल्थ, आपको हेल्थ में क्या चाहिए, कौन से रिजल्ट चाहिए आपको हेल्थ में, तो वो कब तक चाहिए। सो बी वेरी प्रैक्टिकल, कब तक चाहिए, ओके, क्यों चाहिए। फिर उसके बाद होंगे आपके रिश्ते, आपके रिश्ते कौन से रिश्ते आपको ये करने हैं, इम्प्रूव करने हैं, बहुत अच्छे बनाने हैं। पति पत्नी का, सास बहू का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, फ्रेंड का, टीचर स्टूडेंट का, कब तक करना है आपको ये, क्यों करना है वो। फिर उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल इच्छाएं होंगी, तो वो इच्छाएं कौन सी है वो लिखिए। फिर सबसे लास्ट है आपको कुछ जीवन में अचीव करना है, तो वो भी आप लिखिए। तो ये लिखकर पूरा अपना वो लिखकर उसे देखें और उसे प्रकाश दें। ओके, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया शुक्रिया सारे मेरे मीठे मीठे भाइयों और बहनों, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और फिर हम वापस इस बुक का जो मैजिकल प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे से। सो टुडे इट वाज फर्स्ट सेशन। थैंक यू। ओम शांति। Thank you, Didi.